फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं श्यामेश्वर प्रसाद जी चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, जैसा कि विदित है कि हम सभी भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को कवर कर रहे हैं। मौलिक अधिकार में हम लोग जैसा कि जानते हैं वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। उनमें से 2 मौलिक अधिकार हम लोग समझ चुके हैं। आज तीसरा और चौथा मौलिक अधिकार समझेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरा मौलिक अधिकार क्या है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन हमारे संविधान में 23 और 24 अनुच्छेद में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है उसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में है। आइए दोनों अनुच्छेदों को बारी बारी से समझते हैं। अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी और जबरदस्ती श्रम करवाना दंडनीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति है उसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकते, ये अपराध की श्रेणी में आता है। बेगारी भी नहीं करवा सकते, जबरदस्ती कोई काम भी नहीं करवा सकते। हाँ, राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रशासन हमें बाध्य कर सकता है जिसमें कि राष्ट्रीय सेवा लिया जा सके। बाकी नॉर्मली हम लोगों से कोई बलात् श्रम नहीं करवा सकता है, बेगारी नहीं करवा सकता। ये सब काम हम लोगों से या हमारी खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री प्रतिबंधित है, यह अपराध की श्रेणी में आता है। आगे 24वां अनुच्छेद है। 24वां अनुच्छेद में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको न तो फैक्ट्री में, कारखाना में काम कराया जा सकता है, न खान में काम कराया जा सकता है और कोई भी जोखिम भरा काम उनसे नहीं लिया जा सकता है। यदि लिया जाता है किसी बच्चे से जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनसे इस तरह का काम लिया जाता है तो उसके विरुद्ध, उसके लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 24 में। आइए आगे देखते हैं चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 कहता है कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। धर्म के मामले में राज्य तटस्थ है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है, किसी को मन किया हिंदू धर्म अपनाए, मुस्लिम धर्म अपनाए, जैन, पारसी, सिख, ईसाई कुछ भी अपनाए, उसके लिए वह स्वतंत्र है कि हम कौन सा धर्म अपनाएं। इतना ही नहीं, उसका प्रचार करने के लिए भी वो स्वतंत्र है। जिस धर्म को मान रहा हो या नहीं मान रहा हो, जिस धर्म की वो प्रचार करना चाहता है उसका वो प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र है। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 में है। आइए 26 अनुच्छेद समझते हैं। 26वां अनुच्छेद, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, प्रबंध और प्रशासन का प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 जो है उसमें कोई यदि धार्मिक संस्था है किसी भी धर्म का, तो कोई भी व्यक्ति उसकी स्थापना करने के लिए, धार्मिक संस्था की स्थापना करने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए, प्रशासित करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी धार्मिक धर्म है, उसकी कोई व्यक्ति एक धार्मिक संस्था बनाता है तो उसके लिए उसकी स्थापना करता है, प्रशासन करता है, उस पर उसका प्रबंध करता है उसको चलाने के लिए, तो ये उसकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, जिसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 26 में है। आइए अनुच्छेद 27 समझते हैं। अनुच्छेद 27 में है किसी भी व्यक्ति को किसी खास धर्म के पोषण के लिए एकत्रित धन पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति है जो कि अपने धर्म के लिए
कोई खास धन एकत्रित करता है तो उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है। धार्मिक जो धन एकत्रित किया गया है धर्म के लिए, किसी भी व्यक्ति को किसी खास धर्म के पोषण के लिए, जिससे कि वो अपने धर्म का पोषण कर रहा हो, धर्म का संरक्षा कर रहा हो, उसको रेगुलेट कर रहा हो, तो उसके लिए उस पर टैक्सेशन नहीं किया जा सकता है, उस पर कर वसूली नहीं होता है। आइए अनुच्छेद अगला पढ़ते हैं, समझते हैं। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। यदि प्रशासन द्वारा किसी शिक्षण संस्थान को पूर्णतः फंडिंग किया जा रहा है, फुल पैसे दिए जा रहे हैं उस संस्था को चलाने के लिए सरकार द्वारा, तो उस संस्था में, उस शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 28। यानी अनुच्छेद 28 को फिर से समझते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट है जिसको कि फुल फंड, उसको चलाने में जो भी खर्चे आ रहे हैं उसको राज्य वहन कर रही है खर्चे पूरे, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से हम सभी ने आज शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समझ लिया। आगे के वीडियो में आगे के मौलिक अधिकार समझेंगे। उम्मीद है अन्य वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।